मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने जो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था कविता मनुष्य का, उसका क्वेश्चन आंसर आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है? कवि ने लोगों को मनुष्य की भलाई के लिए स्वयं को न्यौछावर करने की प्रेरणा दी है। कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता का मूल भाव यह है कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसे दूसरों की पीड़ा को देखकर हमदर्दी होनी चाहिए। वह ही सच्चा मनुष्य होता है। व्यक्ति को दूसरों के लिए जीना तथा मरना चाहिए, ना कि पशु जैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पंक्तियों की व्याख्या करनी है। मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप लोगों को अपनी बुक से देखकर वो क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर करना है। उसका पहले का संदर्भ है। संदर्भ मीन्स होता है कि जिस चैप्टर का नाम लिखा जाता है उसमें कौन सी पुस्तक से लिया गया है और क्या शीर्षक है, वो संदर्भ होता है। ये हेडिंग है संदर्भ। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में मनुष्यता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। ये संदर्भ हो गया इसका। अब मैं इसकी व्याख्या बताने जा रही हूँ आप लोगों को। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, यानी कि वो अमर हो जाता है। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य के लिए, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे, वही असली मनुष्य कहलाता है। ये पहले पंक्ति की व्याख्या हो गई। पंक्ति क्वेश्चन क्या है वो आप लोगों को अपने बुक से देखना है। अब अगला पंक्ति है ख, बताने जा रही हूँ। संदर्भ सबका एक ही होगा। क, ख, ग तीनों चारों पंक्तियों का संदर्भ एक ही होगा। ये वाला संदर्भ आप सब में लिखेंगे, ठीक है? सब में पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। जैसे ख में भी पहले क्या संदर्भ लिखेंगे, फिर उसके बाद व्याख्या। ये है व्याख्या सबकी अलग अलग होती है, संदर्भ चारों क्वेश्चन में सेम होगा। ओके, कवि इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ में हमारे अपने हैं, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ग पे। ग पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी आगे बढ़ते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। रास्ते में कोई भी बाधा आए, कोई भी संकट आए, उन्हें हटाते चले जाना, चलते जाना चाहिए। फिर आता है घ वाले पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जब मनुष्य मनुष्यता अपनाएगा, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करेगा। मतलब कि वो दूसरों को तो आगे बढ़ाएगा, उसके साथ साथ में वो खुद भी स्वयं भी आगे बढ़ेगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इन सबका संदर्भ एक ही होगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर क में करवाया है, ठीक है? वही संदर्भ आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर वो संदर्भ लिखेंगे, सब में सेम होगा, ठीक है? हेडिंग डाल के संदर्भ। उसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या सबकी मैंने अलग अलग बता दी है, बस संदर्भ क्या होगा सब में सेम रहेगा। वही संदर्भ आप सब में चारों क्वेश्चन में लिखेंगे। क, ख, ग चारों, थर्ड के चारों क्वेश्चन में पहले संदर्भ लिखा जाएगा और फिर उसकी व्याख्या की जाएगी। ओके, मैंने आप लोगों को बोर्ड पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझा दिया है। अब मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न बता रही हूँ, ठीक है? जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कविता में मनुष्य तथा पशु में क्या अंतर बताया गया है, ठीक है? इसका आंसर है, कविता में मनुष्य तथा पशु में यह अंतर बताया गया है कि मनुष्य वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है तथा पशु वो होता है जो व्यर्थ जीता है और मरता है। सेकंड क्वेश्चन में
कवि के अनुसार मरा हुआ किसे नहीं समझा जाना चाहिए। ठीक है, कवि के अनुसार जो मनुष्य दूसरों के लिए अच्छे काम कर जाता है उस मनुष्य को मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं, इसीलिए ऐसे मनुष्य को मरा हुआ नहीं समझा जाना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने मनुष्य के किस गुण पर गर्व करने के लिए कहा है। ठीक है, उसका आंसर है कवि ने मनुष्य को मानवता के गुण पर गर्व करने के लिए कहा है। हमें और अपने अंदर जो भी हमारे पास गुण हैं उन पर किसी भी गुण पर गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें मानवता के गुण पर गर्व करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने भाग्यहीन किसे बताया है। जिस मनुष्य का जीवन अपने लिए ही समाप्त हो जाता है उसे कवि ने भाग्यहीन बताया, यानी कि जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए जीता है और मरता है उसे कवि ने भाग्यहीन बताया है। क्वेश्चन नंबर 5, कवि की दृष्टि में सच्चा मनुष्य कौन है। कवि की दृष्टि में सच्चा मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कवि ने किससे डरने की सलाह दी है। कवि ने पशु रूपी जीवन जीने से डरने की सलाह दी है, यानी कि कवि ने ये इससे जैसे पशु रूपी व्यर्थ जीने से डरने की सलाह दी है। मैंने ये आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न और बोर्ड पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों बता दिए हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कॉपी में करना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही सेम कॉपी में करना है। ठीक है, और आप लोगों को जो भी डाउट लगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, नीचे अब है अगला क्वेश्चन, बहुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, ये भी आप लोगों को करना है कॉपी में। हमें ऐसी मृत्यु चाहिए जिसको लोग याद करें। राइट, हमें केवल अपने लिए ही जीना चाहिए। रॉन्ग, अपने आप ही खाने वाला मनुष्य पशु प्रवृत्ति का होता है। रॉन्ग, संसार में सभी अनाथ है। रॉन्ग, मानवता का विस्तार बहुत है। राइट, हमें परस्पर सहयोग नहीं करना चाहिए। रॉन्ग, हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। राइट, ये सब आपको कॉपी में करना है। मैं इन क्वेश्चनों को आपको पिक भी क्लिक करके सेंड कर दूंगी, जो डाउट लगे वो पिक में से देख लेना। ओके।